ये मुंह पे लगाने वाली जाली है और इसके बैक साइड पे वाइट सफ़ेद वाली जाली लगी हुई है और सामने काली जाली है। तो जब आप इसको पहनेंगे तो काली जाली आपने सामने रखनी है, आँखों के सामने, और ये बैक साइड पे। ये इसलिए है कि अमूमन शहद की मक्खी की कोशिश होती है कि वो मुंह के ऊपर डंग मारे। मुंह को बचाना है, आँखों को बचाना है, बाकी हाथों के ऊपर या जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर मक्खी अगर स्टिंग करती है तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। ये इस तरह बंद कर दें ताकि मक्खी अंदर से अंदर ना जा सके। तो ये बॉक्स दोस्तों आप देख रहे हैं, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो मज़ीद नज़दीक आके ना इसको क्लोज़ में दिखाएं कि ये मक्खियाँ आ रही हैं पोलन लेके। आप देखेंगे कि इनकी टांगों के साथ सफ़ेद सफ़ेद, पिछली टांगों के साथ सफ़ेद सफ़ेद गर्दा लगा हुआ है, जिसको पोलन कहते हैं। ये मक्खियाँ प्रोटीन के तौर पे अपने बच्चों को खिलाती हैं। दोस्तों हम बॉक्स को खोलने लगे हैं। आपको ये बताना है कि बॉक्स के अंदर की क्या पोजीशन है। ये बॉक्सेस सिर्फ आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए गए हैं। तो ये इसके ऊपर टॉप कवर होता है, वो हमने उतार दिया है। ये है इसका इनर कवर है। कुछ लोग यहाँ कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न बी कीपिंग में कपड़ा नहीं इस्तेमाल होता, यहाँ ये इनर कवर होता है। तो इनर कवर के मुतालिक थोड़ा सा आपको ये बता दें। ये इनर कवर दोस्तों देख रहे हैं, तो ये देखें, ये थोड़ा सा डेप्थ में है। एक फ्रेम के अंदर ये दोनों साइडों पे उल्टा रखें या सीधा रखें, ये एक जैसा ही है। जब आप इसको बॉक्स के ऊपर रखते हैं तो ये डेप्थ की वजह से मक्खी क्रश नहीं होती है। कपड़े में मक्खी क्रश हो जाती है और इस डेप्थ की वजह से मक्खी क्रश नहीं होती है। तो मक्खी फ्रेमों के ऊपर भी आज़ादी से घूम सकती है, मक्खी को स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, तो मक्खी इसमें खुश रहती है। बाकी कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद इसकी वजह से डब्बे के अंदर हीट बढ़ जाती है। हीट बिल्कुल नहीं बढ़ती है, इसलिए कि मक्खी अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करती है। जब ये बिल्कुल बंद होगा तो मक्खियाँ अंदर का माहौल ठंडा रखेंगी, पानी के साथ फुआर करेंगी और अपने परों से हवा देकर छत्ते को ठंडा रखेंगी। जब आप गर्मी के टाइम में आप इसको खोलेंगे तो एकदम से आपको ठंडी हवा का एक हल्का सा झोंका महसूस होगा। तो इससे पता चलेगा कि अंदर तो एसी वाला माहौल बना हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट मरहले की तरफ। अमूमन जो पूरा बॉक्स होता है उसके अंदर छत्तों की तादाद 10 होती है। तो उसकी तरतीब ये होती है कि साइडों वाले जो 2 छत्ते होते हैं वो शहद के होते हैं। उससे अंदर जो छत्ते होते हैं 2, वो पोलन वाले होते हैं। फिर उससे अंदर वाले जो छत्ते होते हैं वो सील ब्रूड होता है और फिर सेंटर में ओपन ब्रूड या खाली छत्ता होता है। हर हफ्ते मैनेजमेंट करना होती है और आप अगले हफ्ते देखेंगे तो जो यहाँ सील ब्रूड वाले छत्ते पड़े हुए थे पोलन से अंदर वाले, तो उसमें से मक्खी तैयार होकर निकल गई होगी। आपने उन खाली छत्तों को सेंटर में लेके आना है ताकि मलका उनके ऊपर अंडे दे दे। और जो पहले वाले ओपन पड़े हुए थे अब वो सील हो चुके होंगे, उनको साइडों पे ले जाएं सील वाली जगह पे। तो इस तरह करके छत्तों को आपने रोटेट करना है। तो इस तरह करने से मक्खियों की तादाद बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि मक्खी जब क्लस्टर बना के बैठती है, क्लस्टर बनाने का मकसद उसका यही होता है कि अंडों को जो रिक्वायर्ड हीट है वो मिलती रहे। जिस तरह मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है और पूरे के पूरे बच्चे निकल आते हैं, जो
अंडे मुर्गी से दूर रह जाते हैं, वो गंदे हो जाते हैं। तो इसी तरह जब सेंटर में आप ओपन ब्रूड रखेंगे, अंडे वाले छत्ते होंगे, तो मक्खी सेंटर में क्लस्टर बना के बैठती है, तो उससे फिर पूरे के पूरे लार्वे निकलते हैं और इस तरह मक्खियों की तादाद जल्दी बढ़ जाती है। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उसका आपको नुकसान ये होगा कि साइडों पे जो छत्ते रखे हुए थे उनसे अब मक्खी निकल गई है, मलका ने अंडे देने हैं, तो मलका साइड पे जाके जब अंडे देगी, दाएं और बाएं जाके अंडे देगी, उसको उनको कवर करने के लिए मक्खियां जब साइडों पे जाएंगी तो उनका जो क्लस्टर है, जो उनका गुच्छा बना हुआ है, वो टूट जाएगा। अब मक्खी जो है ना बिखर के बैठेगी और बिखर के बैठने से उसका टेम्परेचर जो अंडे को चाहिए होता है वो पूरा नहीं बनेगा। तो इस तरह करके फिर सारे लार्वे जो है ना वो नहीं निकलेंगे, बल्कि आधे निकलेंगे और आधे हवा लगेगी मर जाएंगे। तो इस तरह करके आपकी जो कॉलोनी की ग्रोथ है वो इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन जो तरीका मैंने पहले बता दिया है उस तरह करने से कॉलोनी में मक्खी की तादाद बहुत जल्दी बढ़ जाएगी और ये इंशाल्लाह डबल हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सील ब्रूड है जो लार्वे से प्यूपा बनता है, उसको मक्खियों ने सील कर दिया हुआ है। इसके अंदर आपको बताने के लिए ये कि इसमें थोड़ा सा मसला भी आ रहा है, ये लार्वे इसके अंदर कुछ मरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर माइट की बीमारी मौजूद है, तो उसका फिर आपको ट्रीटमेंट भी बताते हैं। ये अच्छा, मक्खियों की 3 अक़साम होती हैं एक डब्बे के अंदर। ये निखट्टू है, ये काला सा और पीछे से गोल, ये दोनों निखट्टू हैं। ये निखट्टू है, ये निखट्टू है, और ये वर्किंग बीज हैं। ये छोटी छोटी जो फिर रही है ये वर्किंग बीज हैं, और इनकी एक मलका होती है जो अंडे देती है। तो इसको ऐसे धुआं देना है कि एक दफ़ा मक्खी अंदर चली जाए, फिर आप आराम से काम कर सकते हैं। तो पहला फ्रेम हमने आपको दिखाया था, उसके ऊपर सील ब्रूड पड़ा हुआ था। ये दोस्तों दूसरा फ्रेम है, ये भी सारा सील ब्रूड है और मक्खी अपने काम को लगी हुई है। ये जी, ये छत्ता सारा ब्रूड से भरा हुआ है। जब भी आप डब्बे के अंदर हाथ डालने लगें, एक आध पफ लगा दिया करें। ये मलका मक्खी है, पहले आपको ड्रोन दिखाए थे, और वर्किंग बीज ये सारी काम कर रही हैं, और ये इनकी मलका है जो कि अंडे देती है, और पूरे डब्बे का इन्हिसार इस मलका के ऊपर होता है। मलका आपकी अच्छी नस्ल की है तो ज़्यादा अंडे देगी और मक्खियों की तादाद जल्दी बढ़ेगी, शहद ज़्यादा इकट्ठा होगा। पर मलका है, आप बहुत एहतियात के साथ आपने मलका को देखते हुए उस फ्रेम को आपने लगाना है, ताकि मलका कहीं फ्रेमों के दरमियान में आके क्रश ना हो जाए और मर ना जाए। तो मरने से ये होगा कि मलका अगर ऑफ सीज़न में मर जाती है तो फिर आपकी कॉलोनी समझो कि ख़त्म है। पहला फ्रेम हमेशा शहद का होता है, लेकिन इसके ऊपर भी सारा ब्रूड पड़ा हुआ है। तो इस डब्बे को खोलने से हमने जो नतीजा अख़ज़ किया है वो ये है कि मलका के अंडे देने के लिए जगह नहीं है। तो अब हम इसको एक फाउंडेशन शीट देंगे और साथ एक हम इसको फीड करा देंगे। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मक्खियाँ फीड खा के अपने ग्लैंड से मोम निकालेंगी और उस शीट को बनाना शुरू कर देंगी। जब शीट बन जाएगी तो मलका उसके ऊपर अंडे देना शुरू कर देगी। तो हम इसको शीट लगाते हैं, सिंपल सी एक साइड पे लगा देते हैं। ये लग गई जी।
दोस्तों इससे पहले जो हमने शीट लगाई थी उसकी एक साइड मक्खियों ने बना दी थी, दूसरी साइड जो है ना अभी उन्होंने नहीं बनाई है। तो इस शीट की जो एक साइड बनी हुई है, ये कुछ स्पेस बन रहा है मलका के अंडे देने के लिए, तो इसको हम सेंटर में लगा देते हैं ताकि मक्खियाँ मलका इसके ऊपर एक साइड पे अंडे दे दे और दूसरी साइड को मक्खियाँ जल्दी मुकम्मल कर लें। अब मक्खियों की तादाद चूँकि इसमें ऐसा ऐसा बढ़ रही है तो इनको फीड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं टॉप फीडर। दोस्तों ये टॉप फीडर है, ये आप देख लें, ये प्लाई फिट हुई है और इसकी भी डेप्थ है, ठीक है। जब हम फीडर इसके ऊपर लगाएंगे तो इससे भी मक्खियाँ क्रश नहीं होंगी। और फीडर आपने इस तरीके से लगाना है कि ये वाली साइड जो है ना, जहाँ से मक्खियाँ ऊपर आएंगी डब्बे के अंदर से, ये वाली साइड बैक साइड पे होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये सामने वाली साइड पे होगी और बाहर की साइड से अगर कोई किसी और डब्बे की मक्खी आती है, हमला करती है, तो वो सारी खुराक चुरा के आसानी के साथ ले जा सकती है। जब ये बैक साइड पे होगी तो वहाँ तक पहुँचने तक मक्खियाँ अपना दिफा कर लेंगी, उस मक्खी को यहाँ तक नहीं पहुँचने देगी। तो ये हम लगा रहे हैं। इसमें चूँकि खुराक डाली जाती है, पानी का अमल दखल होता है, तो इसको हमने मोम के अंदर डिप किया हुआ है, तो इसके कोई मसाम नहीं है, इससे इसकी लीकेज कहीं से भी नहीं होगी। तो ये हम इसको लगा रहे हैं यहाँ पे। ये इस साइड से अगर आप देखें तो ये सामने फ्रेम नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मक्खी ऊपर आएगी। ये इसका फ्लोट है। जब हम इसमें खुराक डालेंगे तो ये ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा, मक्खी इसके ऊपर बैठ के खुराक हासिल करेगी और ये नीचे चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें मक्खी डूबती नहीं है। ये हो गया। अब दोबारा हमने इस डब्बे को बंद करना है, तो ये आपने इनर कवर लगा देना है और इसका टॉप कवर जो है ना, ये हमने लगा दिया इसके ऊपर। ये काम मुकम्मल हुआ। तो इस तरह होती है मैनेजमेंट सारी।